सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बोलिए सारे नामों में है ओम प्यारा। ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और किसी से क्या लेना, क्या लेना, हमें और किसी से क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी तो रचना है सारे। ये सूरज चांद सितारे उसकी रचना है सारे। उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का भी रूप। उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का भी भूप। किसी ताज तख्त से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सतचित और आनंद है। वो तो सतचित और आनंद है। जीव कर्मों के बंधनों में बंध गए। इस बात को न समझकर ही भारत का पतन हुआ। ध्यान रखो इस बात। जब हम सच्चे ईश्वर को मानते थे, जानते थे और अपने आचरण में लाते थे तो हम विश्व के सम्राट थे। और जब से हमने अपने उस सत्य मार्ग को छोड़ दिया तब से भारत का पतन हुआ और आपको गुलामी के दुर्दिन देखने पड़े। इसमें कोई दो मत नहीं, ध्यान रखो इस बात। लेकिन लगभग 500 वर्ष की गुलामी के बाद भी देश जागा नहीं। ये भी बहुत दुख की बात है। अभी भी हम अपने सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। अपने ईश्वर के द्वारा दिए गए सच्चे वेद धर्म को नहीं जानते। उस वेद धर्म में कही गई बातों को नहीं मानते। अभी भी हम जड़ वस्तुओं की पूजा में लगे हुए, जो मर चुके हैं, मोक्ष में जा चुके हैं, उनसे हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यही हमारे पतन का कारण है। और प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आप सदा सुखी रहोगे और मेरे आनंद को पाओगे। न अन्य पंथा विदिते अयनाय। ये वेद का वचन है। इस वैदिक सत्य पथ को छोड़कर
तुम्हारे बचने का, सुखी रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। विचार करना। ये मेरे पीछे ऋषि जन का चित्र है, इधर आप देखिए। और मैं ये बोलूं, स्वामी जी महाराज आपने बहुत वेद का प्रचार किया, बहुत वेद के मंत्र बोले, और आज सेना वासियों को भी एक प्रवचन दे दो। क्यों ये बोले, ये मूर्खता भी देश में चल रही है। क्या ये हाथ उठाएंगे? क्या ये मेरी बात सुन सकते हैं? विचार करो ना। इस समय ऋषि जन का ये चित्र अथवा इनकी मूर्ति भी हो, वो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना विचार सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ये भारत की गुलामी का कारण रहा। क्या अपनी सच्ची चेतन पूजा को छोड़ दिया, ध्यान रखो, और हम जड़ के पीछे पड़ गए। जैसे ही मुगलों ने आक्रमण किया, हम मंदिरों की ओर भागे। क्या परिणाम मिला? क्या मंदिर बच गए? क्या वहां बैठकर गिड़गिड़ाने वाले बच गए? बिल्कुल नहीं बच गए। मुगलों ने लगभग 20,000 मंदिर तोड़े, और आज भी मंदिर के नीचे, ये मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहे हैं। कोई मंदिर नहीं बचा, तोड़ गए। और जो सामने बैठे गिड़गिड़ा रहे थे ना, हे हनुमान देवता हमें बचाओ, शिव जी महाराज अपना त्रिशूल उठाओ, राम जी अपना धनुष चलाओ, हे योगेश्वर कृष्ण महाराज सुदर्शन घुमाओ, ये गिड़गिड़ाने वाले एक आध नहीं, लाखों लोग काट लिए गए। ये जो राम मंदिर तोड़ा था, उस बाबर के साथी ने 3 लाख लोग मारे गए थे। कान खोलकर सुनना। और उनके खून में ये चूना और ये सब मिलाकर और वो मकबरा बनाया गया था, और इसीलिए वो टूटने पे नहीं आ रहा था। वो तुम्हारे बुजुर्गों के, माता बहनों के, बच्चों के खून से बना था, पानी की जगह। इतिहास पढ़ने, और फिर आज उसी जड़ पूजा में आज का मूर्ख हिंदू लगा हुआ। उसको अपने सच्चे ईश्वर का ध्यान नहीं है, उसको ईश्वर द्वारा दिए गए सच्चे वेद धर्म का कोई स्वाभिमान नहीं है, उसको भगवान के द्वारा दिए गए आदेश कि इसके द्वारा तुम सुखी हो सकते हो, महान बन सकते हो, उसका कोई भान नहीं। ध्यान रखो। वो ये भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग बड़े अच्छा परिवार था, देवी संध्या करती नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करती नहीं, पता ही नहीं। तो उनको बिठा के समझाया कि जिस भगवान के कारण आपकी सांस चल रही है, जिस भगवान ने आपको जन्म दिया, जिसके कारण की हाथ पैर आंखें लेकर आप कमा रहे हो, उसका 2 समय तो धन्यवाद करो। कोई छोटी सी चीज आपको दे देता है तो धन्यवाद करते हो। फिर हमारी माताएं बहनें कुछ नादान, उस सारा दिन बच्चों की खेत तमाशे में लगी रहती है, बिस्कुट खा ले, चॉकलेट खा ले, कार्टून देख ले। उनको बिल्कुल ये समझ नहीं है कि मुझे 2 समय अपने बच्चों को बिठाकर संध्या अवश्य करवानी है। उनको संस्कार करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे बैठे शांति से, जब घर में ट्रेनिंग करनी थी। अरे हम भी बालक काल से समाज में जाते हैं, हम उस तरह भी समाज में जाते थे, जब बिल्कुल छोटे थे, कंधे पे बैठ के जाते थे, फिर उन्हीं पकड़कर हमारी मान जाती रही। मैं जितने वर्ष तक घर में रहा हूं, या 22-23 वर्ष तक, एक रवि
रविवार ऐसा नहीं छोड़ा कि आप सत्संग में ना गए हो। रविवार आपके सत्संग ही नहीं होता। एक तो ये निर्णय करो, अगर बचना है तो आप इकट्ठे रहकर बच सकते हो। आगे ये पढ़ जाओ तो सब मारे जाओगे, कुछ नहीं बचे। बांग्लादेश को देख लो, कश्मीर को देख लो और अपने देश और भागों को देख लो। अनेक प्रांत आज खाली हो गए हिंदुओं से, मिनॉरिटी में आ चुके हैं, आप सरकट हुए। आप कितनी तहसील और कितने गांव जहां आपका नाम निशान मिटने वाला है, इसलिए आंखें खोलो, पैसा कमाओ, लेकिन पहले अपने भगवान को जान जाओ। पहले अपने आप को जानो और उस भगवान का धन्यवाद करो और मिलकर चलो कि आप कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये बचेगा कैसे। मैंने पहले भी बताया कि एक बुद्धिमान किसान खेती करने से पहले, बीज डालने से पहले अपनी बाड़ को मजबूत करता। अब आपके इस क्षेत्र में नींद का होती है तो एक योगी इंसान क्या करता है, ऐसी तार लगाता है जिसमें हल्का हल्का करंट रहे। ये ना भी क्या है, लेकिन आपकी कोई बाढ़ नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं, कभी उनके ले जाए तो कहाँ जाओगे। और यदि एक दिन भी अगर आप नहीं मिलोगे सप्ताह में, तो फिर एक दूसरे से क्या संबंध होगा, एक एक को मार जाएंगे। बाबर है तो सच लड़का, उसने दर्रे को पार किया और अपने सैनिकों का थोड़ा विश्राम कर लो। अब भारत हिंदुस्तान आ गया, वो सब घोड़ों से उतरे और घोड़ों की वो काठी वगैरह उतार कर और घोड़ों को छोड़ दिया। घोड़े देखते ही देखते घास चरने लगे और घास चरते चरते सामने जो खेत बने थे उसमें घुस गए। एक खेत में घोड़े घुसे तो बाजू में एक किसान बैठा था, वो उन घोड़ों को हटा नहीं रहा था और खड़ी खेती वो घोड़े बर्बाद कर रहे थे। बाबर आया, उस किसान के पास पहुंचा और उसको कहा, भाई तुम ये अपने खेत को बर्बाद करवा रहे हो, तुम देख रहे हो, इनको हटाते क्यों नहीं हो। तो किसान क्या बोलता है, कहता है मेरा खेत नहीं है, ये खेत एक ब्राह्मण का, ब्राह्मण का है, मैं तो राजपूत हूं। विचार कर लो, इस जाति पाति की बर्बादी ने देश को बर्बाद कर दिया। इस जाति पाति की छुआछूत ने आपको तबाह कर दिया। बाबर को पता लग गया कि देश इकट्ठा नहीं है, इनको एक एक करके मारो। एक एक जाति पर बार बार हमला करो तो दूसरी नहीं आएगी और देश गुलाम हो गया। और एक बात मैं आज भी देख के आया हूं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भेजी है, क्या कि जब ये देश गुलाम हुआ, जब मुगल अंग्रेज आए, क्या इस देश में पैसों की कमी थी? विचार, क्या सोने की कमी थी? क्या हीरो की कमी थी? एक आप गुलाम क्यों हो गए और आज भी आप उसी पैसे में ले लेते हो सारा। उसका टाइम रखो, अपनी ईश्वर के धन्यवाद का संध्या का टाइम रखो, अपनी जिद का टाइम रखो, अपने मिल बैठकर एक सामूहिक सत्संग करने का सप्ताह में एक दिन का टाइम रखो। इस देश में जब मुगलों ने आपको पूरी तरह से काटा, आपकी गौरों को काटा, आपकी मां बहन के साथ दुराचार किया, ये आपके बाजू में आगरा बनाया। आगरे में एक किला है, लाल किला, उसका असली नाम पुराना है बादलगढ़। वो बादलगढ़ एक राजपूत राजा का था।
ध्यान रखना। उसने उसको जीता, लाके उसको जीत लिया। अंदर जब गया उसको देखने तो इतना लंबा पत्थर लगा हुआ था भारत सरकार। उसमें क्या लिखा था? अकबर इस हरम में, इस जगह पर 5000 औरतें रखता था हिंदू। उनकी बहू, बेटी और मां रखता था और उसके साथ दुराचार करता था। कि आप क्या ये हालत दोबारा नहीं करना चाहते हो? विचार कर लेना। देश में पैसे की कमी नहीं थी, सोने की कमी नहीं थी, हीरे की कमी नहीं थी। किसकी कमी थी? संगठन की कमी थी और सच्चे ईश्वर के ज्ञान की कमी थी। और वेद के अनुसार दुष्टों पर हमला करने की कमी थी। ये देश गुलाम हो गया। और कितनी दुर्गति थी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितनी बहनें जल के राख हुई। पता नहीं आप क्यों भूल जाते हो अपनी दुर्गति को। और उसका व्यक्ति, अच्छा जो हिंदू छोड़ते थे क्यों छोड़े थे अपने हिंदू? बताओ। उसने हिंदू छोड़े थे जजिया, कि मैं उन हिंदुओं को नहीं मारूंगा, नहीं काटूंगा, उन हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाऊंगा। जो हिंदू जीने का कर देंगे उसे कहते हैं जजिया। और अब भी वो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू भाई हैं, सिख हैं, जैन जो भी है, वो सब देते हैं। और वो जजिया लेने के लिए घर घर में जाते थे। घर जाते थे, किवाड़ खटकाते थे, किवाड़ खुलता था, अंदर घुस जाते थे और 5 चबारे होते थे। और जाकर किसी भी घर के व्यक्ति को कहते थे, वो कौन? 5 नाली में नहीं थूकते थे, उस हिंदू की मुंह में थूकते थे। देश की बर्बादी ऐसे हुई है। अपने धर्म को, अपने सच्चे ईश्वर को और ईश्वर के बताए गए सच्चे कर्मों को छोड़कर इतना नहीं करते थे। अगर उस घर में कोई भी उसको सुंदर लड़की या कोई भी मिलती, उसको उठा के जाते थे। अपने इस बात को याद रखो, भूतकाल को, और सावधान हो जाओ। केवल धर्म से देश नहीं बचेगा। धन कमाओ, लेकिन धन से ज्यादा जरूरत है आपकी सुरक्षा की। और आपकी सुरक्षा होगी जब एक ईश्वर के बजाय वे धर्म पर आप एकत्रित हो जाएंगे। तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। तब महिला पुरुषोत्तम श्री राम का आदर होगा। तब ब्रह्मा, शिव, कृष्ण बचेंगे। तब उनका आदर होगा। नहीं तो दोबारा सबके सब बर्बाद हो जाए। भगवान ने हम सबको जोड़ने के लिए एक बड़ी सरल विधि दी है। जो काम अकेले करना बहुत कठिन है, याद रखो, उस विधि से हम आपस में जुड़ते हैं। हमारा परिवार जुड़ता है, पति पत्नी जुड़ता है, हमारे बच्चे जुड़ते हैं, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहता है, हमें ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है, हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखो, हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है, हमें तेजस्वी होने की प्रेरणा मिलती है और अपने शत्रु को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती है। कौन सा कर्म है? वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, हवन। यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म कर्म, ये हमारे आचार्य ने कहा है।
अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, भगवान ने कहा है कि आपको जोड़ने की नाभि है। जैसे बालक मां की नाभि से जुड़ता है, जुड़ा रहता है, तो उसका विकास होता है। यदि आप अपना विकास, संतान का विकास, सुरक्षा चाहते हो तो इस यज्ञ के साथ जुड़ जाओ।